एक सीधी सी बात बताऊं, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है फिर से शुरू करना। एक बार गलती कर लेना, सब कुछ बिगाड़ लेना, समय बर्बाद कर देना, ये तो सब करते हैं। पर जब तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि तुम गलत रास्ते पर थे और अब सही रास्ता पकड़ना है, बस वहीं से असली कहानी शुरू होती है। वहीं से जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, इतना समय निकल गया, अब क्या होगा। पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर समझ आ गई ना तो समझ लो सब कुछ मिल गया। क्योंकि समझ आना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होता है। यही समझ वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। लेकिन मुश्किल क्या होती है? मुश्किल होती है शुरुआत करना। क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी होती है और हमारी दिक्कत यही है कि हम छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोच लेते हैं कि एक दिन पढ़ने से क्या होगा, एक दिन बचाने से क्या होगा, एक दिन नियम से चलने से क्या होगा। लेकिन याद रखो, हिमालय भी छोटी छोटी पत्थरों से बना है, सागर भी छोटी छोटी बूंदों से भरा है। तो अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो शुरुआत भी छोटी सी करनी पड़ेगी। और ये मत सोचना कि तुम देर कर चुके हो। समय चला गया तो चला गया, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए। हर दिन एक नया दिन होता है, हर सुबह एक नया मौका होती है। तुम बस एक फैसला लो कि अब से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। अब से मैं हर दिन कुछ अच्छा करूंगा, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। देखो, जब हम अपना बीता हुआ समय याद करते हैं तो एक अपराध बोध होता है, एक अफसोस होता है, काश मैंने पहले मेहनत की होती, काश मैंने समय बर्बाद नहीं किया होता। पर ये काश कभी किसी का भविष्य नहीं बदलता। ये काश तो बस अंदर से तोड़ देता है। तुम्हें बस अपने बीते हुए समय से सीखना है, पर उसमें जीना नहीं है। बीते समय को इस्तेमाल करो, पर उसके नीचे दबो मत। सोचो, अगर कोई ड्राइवर पीछे देखकर गाड़ी चलाए तो क्या होगा? हादसा। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम बस अपने बीते समय पर ही ध्यान देते रहोगे तो आगे का रास्ता कभी नहीं देख पाओगे। अब सोचो, सुई में धागा डालने पर धागा अंदर इसलिए जा पाता है क्योंकि उसकी नोक पतली होती है। उसकी नोक मोटी होने पर वो अंदर नहीं जा पाता। वैसे ही जिंदगी में भी आगे बढ़ना तभी होता है जब तुम अपने अहंकार को, अपनी शिकायतों को, अपने बहानों को हल्का कर दो। यही अहंकार तो कहता है कि अब क्या फायदा, सब खत्म हो गया। यही बहाने तो कहते हैं कि अब समय नहीं है, अब मौका नहीं है। और यही शिकायत करने वाली सोच तुम्हें वहीं रोक देती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसका बहुत बड़ा कारोबार था। एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। लोग हंसने लगे, कहने लगे कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने एक छोटी सी कॉपी उठाई और लिखना शुरू किया कि हर दिन मैं क्या सीख सकता हूँ। बस लिखता गया। पहले 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 20 दिन बाद थोड़ा हौसला आया। 1 महीने बाद एक विचार आया। 2 महीने बाद एक छोटी सी कंपनी शुरू की उसने, और 2 साल बाद फिर से ऊपर पहुंच गया। अब सोचो, अगर उसने पहले ही कह दिया होता कि अब क्या फायदा, तो क्या होता? जिंदगी वहीं रुक जाती उसकी। तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है, पर यह ताकत तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तुम अपने बीते हुए समय को एक बोझ समझकर ढोते रहोगे। बीते हुए समय को सहारा बनाओ, रुकावट मत बनाओ। और सबसे जरूरी बात, जब तुम नई शुरुआत करते हो तो सब तुम्हें कम समझते हैं। लोग कहेंगे अब ये नहीं बदल सकता, लोग हंसेंगे तुम पे। पर याद रखो, लोग तब हंसना बंद करते हैं जब तुम जीतना शुरू करते हो। इसलिए लोगों की बातों से फर्क मत पड़ने दो। तुम बस अपना धागा तैयार करते जाओ। तुम्हारा हर एक प्रयास, हर एक पल काम करेगा। वही छोटी सी शुरुआत ही तो एक दिन बड़ा बदलाव लाएगी। ये प्रक्रिया धीमी होती है पर बहुत असरदार होती है। देखो, जब तुम पहली बार जिम जाते हो तो कुछ दिखाई नहीं देता। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन अंदर से मांसपेशियां बननी शुरू हो जाती हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता पर बदलाव चल रहा होता है। वैसे ही जिंदगी में भी बदलाव ऐसे ही होता है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर से तुम बदल रहे होते हो। इस बात को समझो। इसलिए रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हर दिन हिसाब भी मत लगाओ कि कितना हुआ, बस करते जाओ चुपचाप। यही रास्ता है। और एक बात, जब तुम नई शुरुआत करते हो ना तो तुम्हें अपने अंदर से बहुत सी चीजें निकालनी पड़ती हैं। पुरानी आदतें, पुराने दोस्त, पुराने ध्यान भटकाने वाले काम, ये सब छोटे छोटे धागे हैं जो तुम्हें सुई में घुसने नहीं देते। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन से कुछ चीजें काटनी होंगी। वो आदतें जो समय बर्बाद करती हैं, वो लोग जो तुम्हारा हौसला तोड़ते हैं, वो सोच जो तुम्हें रोकती है। हर एक चीज को धीरे धीरे छोड़ो। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है। और एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि मैं बदल गया हूँ। तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा। तुम्हारा ध्यान फिर से सही जगह पर जाएगा। तुम्हारा भरोसा फिर से जागेगा, क्योंकि अब तुम्हारा धागा सुई में घुस चुका है। अब बस उसे खींचते जाना है। हर दिन बस एक कदम लो, छोटा सा, चाहे 15 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन हर दिन लो। तुम्हारा मन एक बार फिर से विश्वास बनाना शुरू करेगा। और जब विश्वास बन जाता है ना तो असंभव भी संभव लगने लगता है। जिंदगी में कोई भी नुकसान हमेशा के लिए नहीं होता। हमेशा के लिए होती है तो बस हार मानने वाली सोच। तुम्हारे पास सब कुछ दोबारा पाने का मौका है। बस एक शर्त है, तुम्हें फिर से कोशिश करनी होगी। मैं जानता हूं कभी कभी लगता है कि अब ताकत नहीं बची, अब जोश नहीं बचा। पर उसी वक्त याद रखना, जोश बाहर से नहीं आता, अंदर से निकलता है। जब तुम अपने पछतावे को काम में बदल देते हो तभी असली जोश उठता है। सोचना बंद करो, अब करना शुरू करो। क्योंकि सोचते सोचते ही तो हमने अपनी जिंदगी टाल दी है। अब बस काम चाहिए। एक और बात, जब तुम अपनी जिंदगी को दोबारा बनाना चाहते हो तो धैर्य सबसे जरूरी होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है, पर वो तुम्हें बदलाव दिखता नहीं। फिर भी भरोसा रखो कि अंदर कुछ हो रहा है। तुम्हारा हर एक प्रयास एक बीज की तरह है। आज जो बो रहे हो वो कल उगेगा, लेकिन अगर बीच में धैर्य छोड़ दिया तो वो पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। तो अब एक वादा करो, अगले 10 दिन में मैं सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दूंगा। सिर्फ एक, चाहे वो सेहत हो, पढ़ाई हो, काम हो या अनुशासन। सिर्फ एक लक्ष्य पर, और 10 दिन तक बिना रुके करूंगा। ना जोश चाहिए, ना नतीजा चाहिए, बस काम चाहिए। तुम देखना 10 दिन बाद कुछ बदल
जाएगा, शायद थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा सुधार, बस वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। फिर अगले 10 दिन उसी चीज को दुगुना समय दो, 2 घंटे की जगह 4 घंटे, धीरे धीरे अपनी सीमा बढ़ाते जाओ। यही जमा करने का असर है, यही चमत्कार है, यही जिंदगी के बदलने का तरीका है। और जब तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें लगेगा मैं सच में बदल गया। तब लोग कहेंगे ये तो किस्मत वाला है, पर तुम जानोगे कि ये किस्मत नहीं, ये 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे की मेहनत का फल है। और तब तुम समझोगे कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलता है। हर इंसान अपनी कहानी लिख रहा है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। तुम्हें बस अपना कलम उठाना है और लिखना शुरू करना है। तो आज से अभी ये फैसला लो कि मैं छोटी सी शुरुआत करूंगा, मैं अपने बीते हुए समय का बोझ किनारे रखूंगा, मैं हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम लूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी जिंदगी फिर से सही रास्ते पर नहीं ले आता। क्योंकि हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, और जीत तब होती है जब तुम रुकते नहीं। तो अपना धागा पकड़ो, उसे पतला करो और सुई में डाल दो, क्योंकि अब तुम तैयार हो एक नई जिंदगी जीने के लिए, एक नया अध्याय लिखने के लिए। मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, तुम्हें बस शुरुआत करनी है, बस शुरुआत।